बदल गया है तो आज से तो बहुत चमन हो गया होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान तो तुरंत सुनते ही हो जा रहा होगा। देखिए, बहस काफ़ी हो चुकी है, सारे लोगों ने बात कह दी है, लेकिन अब कहा जाए कि जहां दाम से काम होता हो वहां नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जान सब वही रहे हैं, बस शब्दों का अर्थ बदलता है, भावनाएं बदलती हैं। ब्रजेश जी एक देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति, प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो अपने आचरण से, अपने काम से इस देश में ये चाहते हैं कि सेवा का भाव उत्पन्न हो, तो ये अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। और हर समाज में, हर युग में हमारी पुस्तकें, हमारे शास्त्र सब प्रेरणा देते रहें कि जनता की सेवा करना है। राजा या शासक या प्रधानमंत्री जो भी हो, वो जितना सरल होगा, जितना सामान्य जीवन जिएगा, वो जितना कम लोगों पर टैक्स लगाएगा, जितना कम सत्ता का दुरुपयोग करेगा, वो उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन बीजेपी तिकड़म से चाहे जितना चुनाव जीत रही हो, जितना उस पर आरोप लग रहे हो, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के ऊपर अभी तक कोई सा डेंट नहीं आया। वो एक सरकार के रूप में, एक प्रशासक के रूप में नाम बदलकर आम जनमानस में ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि वो आम आदमी की पीड़ा से वाकिफ है। वो चाहते हैं कि काम ईमानदारी और सरलता और लोगों को सम्मान के साथ हो। ठीक है, देखिए अब की बार तो आप ये कह सकते हैं, देखिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं है। पहले यूपी में या देश में जो नाम बदले गए कि ये मुसलमानों ने रखा, ये मुगलों ने रखा था, इनका नाम बदल दियो, हिंदू वोट एकजुट हो जाओ। अब वो समस्या तो देखिए इस बार नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने अच्छे विचार से और अच्छे काम करने के उद्देश्य से ये नाम बदले हैं। ठीक है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बदलने के बाद लोगों का व्यवहार, आचरण, काम का तरीका, ये सब बदलता नहीं है। इससे लोग दुखी होते हैं और इसको बदलने के लिए जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में कार्रवाई का अधिकार है, वो ढिलाई कर जाते हैं। तो लाठी से आपका क्या तात्पर्य है? पावर, प्रशासनिक तंत्र, हाँ पावर, क्योंकि आप सड़क पर चलेंगे तो अतिक्रमण है, पुलिस पैसा लेती है, पुलिस दारू दुकान चलवाती, पुलिस बस अड्डे अवैध चलवाती है, तो ताकत किसके पास है? सब पुलिस के पास है। जिस पूरे शहर में नगर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी है, उसी नगर निगम के सामने से आप गुजर नहीं सकते। लखनऊ में वहाँ इतना अवैध अतिक्रमण है, इतनी गाड़ियाँ बनती हैं, इतने मैकेनिक वहाँ बैठे हैं, हजारों खड़ी रहती हैं, लखनऊ पूरा सड़कें चौक हैं। तो जिनके पास पावर है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई पूरे मेट्रो रूट पे बैटरी रिक्शा बंद है। हजरतगंज में 1000 रिक्शा चल रहा है मेट्रो रूट पे बैटरी का, कोई नहीं बंद कर सकते क्योंकि टेम्पू चल रहा है, क्योंकि पैसा आता है, करोड़ों रुपया वसूली होती है। तो राजा अगर ईमानदार है, उसकी कोशिश ईमानदार है, वो राज्य को खुशहाल बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करके उस भावना का रोपण करना चाहते हैं सोसाइटी में, इसका स्वागत होता है। सेवा तीर्थ है, हम तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, वहां पर हम निर्मल होकर लौटना चाहते हैं, कंगाल होकर ना लौटें। यह ध्यान सरकार की जिम्मेदारी है देखना कि नोच लिए जाए। तो रेस कोर्स हो, लोक कल्याण हो, लोक भवन हो, कोशिश हो, और वो कोशिश दिखनी चाहिए, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार सबसे मूल जड़ है जी, वही सबसे बड़ी समस्या है। और उसमें लाल फीताशाही, नौकरशाही, तमाम सरकारी तंत्र सब उसी के पार्ट हैं, और उस पार्ट से कोई सरकार निपट नहीं पाई। जी वीरेन जी, तो समस्या इसी बात की है जी कि सरकार जनसंख्या पर कब सोचेगी। सब पे तो सोच लिया, अरे जनसंख्या कर दो कम, और अपने आप पैदाइश कम होगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा, और नाम बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ब्रजेश जी कह रहे थे कि अगर मंत्री जी भेष बदलकर थाने चले जाएं तो इनको बताइए क्या होगा थाने में उनके साथ।
थाने में पहले तो पहरे पे मंत्री जी का आमना सामना हो जाएगा और गाली गलौज माँ बहन की पा जाएंगे और थानेदार के पास जाते जाते जूता चप्पल तक निकल आएगा। इतना आसान नहीं है। पुलिस को जो देवता बनाने की कोशिश रही है बहुत सालों से, कल्याण सिंह के जमाने से, वो नहीं बना पाई। अब तो कमिश्नरेट सिस्टम है ब्रजेश जी, एक घटना हो जाती है, इतने अधिकारी है कि मामले निपटत निपटत तब तक पीड़ित लौट जाता है। अगर एक चोरी हो गई तो 15 अफसरों के जो है निरीक्षण कर रही हैं। अगर शुक्ला जी की बात मान का कोई मंत्री ने मिस एडवेंचर किया तो उसकी जिंदगी बदल जाए। ब्रजेश जी एक बात मत आई थी, करना राजीव भैया। गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है। जी, मोदी जी ने कुछ रुपया पूरा डायरेक्ट भेजा लोगों के खाते में, लेकिन अफसरों ने उसमें से वापस लेने की व्यवस्था बना रखी है। भ्रष्टाचार काफी हद तक सीधे तौर पर रोका गया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो हावी है, वो चल रहा है जी। और सेवा भावना इस देश में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफसरों की है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। जी, नाम बदला जा रहा है ब्रजेश जी, लेकिन विपक्ष की चिंता यह है कि सरकार छोड़ के सब कुछ बदल जा रही, सरकार वही की वही है। अगर वो बदल जाए तो इनको थोड़ा मजा आवे। वैसे मोदी जी के हाथ में ताकत है, केंद्र जब चाहे जिस राज्य की सरकार बदलवा दे। अभी हमने सुना है कि वो रांची वाली, झारखंड वाली सरकार पर भी कुछ चर्चा चल रही है। तो चमत्कार राजनीति में तो हो रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए दूर है। अंत्योदय योजना बीजेपी की सबसे बड़ी योजना है। जो सबसे गरीब है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, उसके लिए सोचते हैं ये लोग। लेकिन अब भ्रष्टाचार का जो पैमाना है वो भी बदल गया है, रिश्वत का काफी स्कोप बढ़ गया है। लोग कहने लगे जो काम पहले 500 रुपया में दिए होता रहा 15,000 लगता है। पता नहीं आप ही कह रहे हो, दुबे जी तो इस बात को मानने को इनकार कर रहे हैं। अरे भाई लोकदल बहुत दिन बाद सत्ता में आई है। कुछ अगर बीजेपी कार्यालय से सटा हुआ कार्यालय है, कुछ अगर फल फलूट ये भी खा ले रहे हैं तो उसमें अरे मैं तो कहता हूँ सुरंग बना लो भैया, अंदर अंदर दरवाजा खोल लो। अभी तक तो किसी तरह से चाय और मूंगफली ही चलता था, तो अब कम से कम कुछ व्यवस्था, हरियाली आई है, किसानों की पार्टी है, तो वो साथ में है सरकार के, उनका बोलना जायज है। वैसे दुबे जी भी काफी सचिवालय में उनके कई अधिकारी मित्र हैं और वो घूमते रहते हैं, उनसे मिलते। अरे लड़ गए मुझसे बाकायदा आज तो। जी कंक्लूड कर वीरेंद्र जी, समय का अभाव है। जी कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया और मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल ही बदली है न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। और हम जिस दिए के दम पे बगावत पे उतर आए, सोहबत में अंधेरों के वो दिया बदल गया। और ईमान, अदब, इल्म, हवा कुछ भी नहीं बदला। मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने